जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग फॉरवर्डिंग नोट के सभी तथ्य को देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर फॉरवर्डिंग नोट होता क्या है, क्यों बना है, इसका क्या प्रयोग है, कितने प्रकार के होते हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इन सारे बिंदुओं को इस वीडियो में समाहित किया गया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको फॉरवर्डिंग नोट के रिलेटेड सारी चीजें एक जगह पर मिल जाएंगी और आपके एग्जाम में अगर इससे सवाल पूछे जाते हैं तो आप उसे आसानी से टैकल कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक आरपीएफ एलडीसी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर लें और साथ ही साथ वहां पर आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन रखा गया है कि किस प्रकार से आप आरपीएफ प्रमोशन के एग्जाम के लिए रूल 70-72 के लिए तैयारी कर सकते हैं। जरूर एक बार चेकआउट करिएगा। चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे फॉरवर्डिंग नोट के बारे में कि आखिर ये फॉरवर्डिंग नोट होता क्या है। तो सिंपल फॉरवर्डिंग नोट एक प्रिंटेड फॉर्म है जो सभी माल गोदामों में, पार्सल घर में और छोटे छोटे जो स्टेशन है वहां पर रेलवे द्वारा इसे माल बुकिंग के लिए व्यापारी को मुफ्त में प्रोवाइड कराया जाता है। सिंपल सा है, एक फॉर्म है जो आपको पिक्चर में भी दिख रहा है और इस पिक्चर में जो फॉर्म दिख रहा है ये हर जगह पर मिलता है, चाहे माल गोदाम हो या फिर पार्सल हो या फिर कोई छोटे मोटे स्टेशन है जहां माल की बुकिंग होती है, वहां पर ये व्यापारी को फ्री में उपलब्ध कराया जाता है। अब फॉरवर्डिंग नोट से रिलेटेड कुछ और तथ्यों को देख लेते हैं। ये भारत सरकार को जो है ये फॉर्म रेलवे एक्ट की धारा 64 के अनुसार व्यापारियों के लिए माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए मंजूर किया गया है। तो हमने रेलवे एक्ट जब पढ़ा था तो वहां हमने पढ़ा कि सेक्शन 64 में फॉरवर्डिंग नोट के बारे में बताया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको अप्रूव की है, इससे form as per the section 64 of Railway Act for traders to send goods from one place to another. And next information है फॉरवर्डिंग नोट से रिलेटेड कि दिस फॉर्म इज आल्सो कॉल्ड कंसाइनमेंट नोट। इस फॉर्म को कंसाइनमेंट नोट भी कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में घुमा करके पूछ देगा कि फॉरवर्डिंग नोट को और क्या कहा जाता है, कुछ 4 नाम दिए जाएंगे तो कंसाइनमेंट नोट भी कहा जाता है। और दिस फॉर्म इज प्रिंटेड ऑन बोथ साइड, ये ड्यूअल दोनों तरफ प्रिंटेड होता है। एक साइड ट्रेडर के द्वारा भरा जाता है इंफॉर्मेशन और दूसरे साइड जो इंफॉर्मेशन होता है वो गुड्स कलर या पार्सल कलर इसमें दिखता है। तो ये फॉरवर्डिंग नोट के बारे में कुछ चीजें थी। अब हम देखते हैं कि जो फॉरवर्डिंग नोट प्रिंटेड ऑन बोथ साइड है, दोनों तरफ होता है, तो इसमें ट्रेडर को क्या क्या जानकारी इसमें भरनी होती है, व्यापारी इसमें क्या क्या जो है अपनी जानकारी देता है। तो इसमें जो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको एक एक करके हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो माल भेजने वाले का और पाने वाले का नाम पता, सिंपल। इसमें कुछ चीजें मिसिंग आउट भी हो सकती है लेकिन जनरल चीजों को इसमें कवर मैंने किया है कि क्या क्या चीज उसमें होते हैं। दूसरा, आप कहाँ से कहाँ तक इसको भेज रहे हैं स्टेशन, आपके सामान का ब्यौरा होता है, आप कितने पीसेज में नगों की संख्या होती है, अगर आप कार्टून भेज रहे हैं कुछ संख्या में भेज रहे हैं वो सारी चीजें उसमें डिटेल लिखना होता है। आपके पास जितने नग भेज रहे हैं उन सबको मिला के वजन कितना है, तो इन चीजों को देखा जाता है, वेट। फिर आपने प्राइवेट मार्क अगर लगाया है तो उस प्राइवेट मार्क को देखा जाएगा, रेलवे अपना मार्क लगाती है तो वो अलग से मार्क उसमें लगता है। किराया आपने दिया है या नहीं दिया है, पैकिंग की कंडीशन कैसी है, पैकिंग अच्छी कंडीशन में है, डैमेज कंडीशन में है, जो भी है। अगर आपने डैमेज कंडीशन में दिया ये चीजें हैं तो वो फॉरवर्डिंग नोट में उसको जब पार्सल बाबू या जो पार्सल क्लर्क है वो उसमें नोट डाउन कर देते हैं। एंड लास्ट में आपके द्वारा भेजे जाने वाला माल भेजने वाले का हस्ताक्षर, कंसाइनर सिग्नेचर। तो यहाँ से आपके लिए एक सवाल है, हमने रेलवे एक्ट आपको पढ़ाया है, तो कंसाइनर जो है वो रेलवे एक्ट की किस धारा में डिफाइन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हमने डिजायर्ड इंफॉर्मेशन देख लिया, फॉरवर्डिंग नोट के बारे में कुछ जनरल चीजें जान ली। अब जानते हैं सबसे अहम सवाल। उससे पहले जो ये फॉरवर्डिंग नोट है, जब ये फॉरवर्डिंग नोट अग्रेषण पत्र भरने के बाद व्यापारी अपने माल को स्टेशन या माल गोदाम के ऑफिस में लाता है, फिर फॉरवर्डिंग नोट को गुड्स कलर, पार्सल कलर के पास देता है, फिर वो जांच करते हैं, गुड्स कलर और पार्सल कलर को उसको जांच करते हैं। इसके बाद अगर उनको लगता है कि माल सही है तो उसे बुक कर दिया जाता है, किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए,
कैरियर के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए। अब हम जानेंगे कि कितने प्रकार के फॉरवर्डिंग नोट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फॉरवर्डिंग नोट्स। सभी जानकारियों को एकत्र करने के बाद जब मैंने कॉमर्शियल मैनुअल को देखा तो कॉमर्शियल मैनुअल 901 में 4 ही प्रकार के फॉरवर्डिंग नोट्स का जिक्र है, लेकिन आमतौर पर हम बोलचाल में 6 प्रकार के फॉरवर्डिंग नोट्स का प्रयोग करते हैं। तो उन 6 फॉरवर्डिंग नोट्स को हम देख लेते हैं, जिसमें कि 5 जो है लीगली रूप से यूज किए जाते हैं। उन 5 को देखते हैं पहले एक एक करके। तो फॉरवर्डिंग नोट्स फॉर एनिमल एंड जनरल मर्चेंडाइज, जानवरों और सामान्य माल के लिए अग्रेशन पत्र सिंपल और इसका कलर मटमैला डस्ट कलर का होता है। ये पहले प्रकार का फॉरवर्डिंग नोट है। दूसरे प्रकार का फॉरवर्डिंग नोट है फॉरवर्डिंग नोट फॉर डेंजरस गुड्स, खतरनाक सामान के लिए अग्रेशन पत्र। इनका कलर होता है पिंक गुलाबी। फॉरवर्डिंग नोट फॉर एक्सप्लोसिव टेंडर्ड बाय द डिफेंस सर्विस, अब जो है रक्षा जो डिफेंस है अपनी आर्मी नेवी एयरफोर्स है डिफेंस है, उनके लिए जो विस्फोटक सामान जाते हैं उनके लिए एक अलग फॉरवर्डिंग नोट होता है। और एक फॉरवर्डिंग होता है फॉरवर्डिंग नोट फॉर वेट ओनली ट्रैफिक, जिसमें कोयला या फिर और भी ओपन सामान जो भी है जो ओपन वैगन में भेजे जाते हैं जिसको कि वेट करके से भेजा जाता है, उसके लिए एक फॉरवर्डिंग नोट होता है। एंड 5वां जो है वो है जनरल फॉरवर्डिंग नोट, जिसका कलर की जो है व्हाइट होता है। तो क्राइम मैनुअल के अनुसार ये 5 प्रकार के फॉरवर्डिंग नोट्स का प्रयोग रेलवे करती है। लेकिन एक और प्रकार के चीज का प्रयोग होता है जिसको आरएमसी बोलते हैं, रेलवे मटेरियल कंसाइनमेंट। इसको फॉरवर्डिंग नोट में भी ट्रीट किया जाता है और इसको फॉरवर्डिंग नोट के अलावा इसको क्रेडिट नोट भी कहा जाता है। तो अगर सिंपल देखें तो 5 प्रकार के फॉरवर्डिंग नोट होते हैं रेलवे क्राइम मैनुअल के अनुसार। आरएमसी का भी प्रयोग रेल करती है और ये फॉरवर्डिंग नोट की तरह ट्रीट होता है, साथ ही साथ इसे क्रेडिट नोट भी कहा जाता है। तो ये हमने देखा टाइप्स ऑफ फॉरवर्डिंग नोट्स के बारे में। अब ये जनरल फॉरवर्डिंग नोट के संबंध में कुछ तथ्य हैं जो जानना आवश्यक है। सबसे पहले इट विल बी प्रिपेयर्ड इन 3 कॉपीज, 3 कॉपी में बनता है। एक कॉपी 1 कॉपी जो है सेंडर को दिया जाता है, 1 कॉपी जो है स्टेशन मास्टर को एंड 1/3 कॉपी जो है वो डिविजनल ऑफिस में रखा जाता है। जनरल फॉरवर्डिंग नोट का जो वैलिड पीरियड है, वैलिडेशन है, वो है 6 मंथ का। कहता है जनरल फॉरवर्डिंग नोट रिमेन्स वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सिक्यूशन। एंड द लास्ट फैक्ट है द इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरवर्डिंग नोट्स आल्सो अप्लाई टू द प्रिजर्वेशन ऑफ जनरल फॉरवर्डिंग नोट्स। जिस प्रकार से हम बाकी फॉरवर्डिंग नोट्स को संभाल करके रखते हैं, उसी प्रकार से जनरल फॉरवर्डिंग नोट्स को भी संभाल करके रखा जाता है। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये फॉरवर्डिंग नोट इतना इंपॉर्टेंट क्यों, उसकी इंपॉर्टेंस ही क्या है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरवर्डिंग नोट, फर्स्ट कहता है यह एक वैधानिक दस्तावेज है जो रेलवे प्रशासन और व्यापारी के बीच प्रारंभिक समझौता होता है। ये प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट है रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और टेंडर के बीच, या कहिए तो व्यापारी के बीच, कि आप जो है सामान रेलवे प्रशासन को दे रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने। इसको सावधानी पूर्वक भरना चाहिए और सारा विवरण जो है इसमें सही सही भरना चाहिए। अगर आप किसी प्रकार का विवरण गलत भरते हैं तो आगे क्लेम के लिए सेटलमेंट में प्रॉब्लम होता है। अगर कोई प्रकार की भूल चूक हो जा रही है या कटिंग हो जा रहा है तो वहां पर आप फुल सिग्नेचर करिए ताकि ये वेरीफाई हो पाए कि आप ही ने गलती किया और उसको फिर आपने सही कर दिया है। बिना अग्रेशन पत्र के कोई सामान जो है रेल बुकिंग के लिए स्वीकार नहीं करती है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस में हायर अथॉरिटीज के साथ, हायर ऑफिशियल्स की अनुमति के साथ इसको स्वीकृत किया जाता है। और माल का पूर्ण विवरण देना चाहिए। आप अगर माल जब फॉरवर्डिंग नोट भर रहे हैं तो टोटल विवरण दीजिए। और बुकिंग कलर का ये काम है कि वो उस माल का मिलान करे। अगर किसी कोई प्रकार का कमी है तो उसका वर्णन उसी फॉरवर्डिंग नोट में कर देना चाहिए ताकि रेलवे को क्लेम ना देना पड़े। तो यह है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरवर्डिंग नोट। तो इस वीडियो में हम लोगों ने फॉरवर्डिंग नोट से संबंधित चारों तरफ के पहलुओं को कवर करने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे फॉरवर्डिंग नोट से रिलेटेड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों के बारे में जान पाए। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस